हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, और थोड़ा सा एक बार लेट मी रिवाइज यू सम टॉपिक्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय पी ए बाय बी। जब भी आपको ए बाय बी, ई बाय एफ या फिर कुछ और बटे के फॉर्म में लिखा रहे, देन इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट्स डेफिनेशन इज, इसका डेफिनेशन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी और बटे एन बी, या फिर आप इन प्लेस ऑफ एन यू कैन यूज, यहाँ पर पी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप पी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पी ए बाई बी का डेफिनेशन हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो आज हम देखिए यहाँ पर बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कुछ प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड जिसका अभी हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ओके, देन प्रॉपर्टीज नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है, देखिए हम प्रॉपर्टी नंबर वन देख रहे हैं कि ई एंड एफ आर, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स of a sample space S, of a sample space S, then नंबर वन। तो यहां पर एक प्रॉपर्टीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय F इक्वल टू वन, और प्रॉपर्टी नंबर इसी में दूसरा पी एफ बाय एफ इक्वल टू वन। ये आपको प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी नंबर वन देखिए क्या है, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस। एक सैंपल स्पेस एस है, उसके में क्या है, दो इवेंट है, एक इवेंट ई है, दूसरा इवेंट क्या है, एफ। ई एंड एफ आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एन। देन आपको जो दिखाना है, जो आपको प्रूफ करना है, दो बातें हैं जो आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। नंबर वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ इक्वल टू वन, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय एफ इक्वल टू भी वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय एफ इक्वल टू भी कितना होता है, वन होता है। यही आपको दो चीजें अभी यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए बिल्कुल छोटा छोटा चीजें, हम तुरंत इसको एक लाइन में कर लेते हैं। नंबर वन देखिए, पी एस बाय एफ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, कि दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी नीचे में लिखना है। अब एक बात सोचिए कि S मतलब सैंपल स्पेस और F मतलब उसका कोई इवेंट, तो S और F में कॉमन क्या होगा, ऑब्वियस रूप से F होगा, क्योंकि S मतलब क्या, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, और F क्या होता है, F उसी में से कोई इवेंट लिया जाता है। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे S और F का, तो ऑब्वियस रूप से PF ही आएगा, और PF बाय PF कितना हो गया आपको, वन हो गया। PF बाय PF कितना हो गया, बिल्कुल ये ऑब्वियस रूप से कितना हो गया आपका, वन हो गया। ओके, तो ये दूसरा नंबर, यहां पर भी PF बाय F। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PF बाय F का वैल्यू हो जाएगा PF इंटरसेक्शन F अपॉन PF, और F और F में क्या कॉमन है, तो F ही कॉमन है, तो PF इंटरसेक्शन PF को लिख सकते हैं PF अपॉन PF, और PF अपॉन PF बराबर वन। तो बिल्कुल ये दो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ E एंड F आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस S, देन प्रूव दैट PS अपॉन F इक्वल टू वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन F इक्वल टू भी वन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखेंगे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर टू है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस। ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस। देन आपको प्रूफ करना है पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल टू पी ए बाय एफ पी बी बाय एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। यदि एक बेसिक हम इस फार्मूला की बात करते हैं, आपका फार्मूला सेट थ्योरी में भी चलता है। क्या थ्योरी चलता है, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
और इधर यदि आप इंटरसेक्शन लगा देते हैं भाई, तो उधर आपका क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी में बराबर रूप से यूज होता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आप यहाँ पर P का यूज कर सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड सिमिलर वे पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर यदि यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या है आपका यूनियन है। तो उसी तरह से फॉर्मूला यहाँ पर भी देख लीजिए, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे चूंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो सबके नीचे एफ लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, आपके पास दिया हुआ क्या है कि आपको इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू आपको क्या करना है, इतना प्रूफ करना। चलिए यहां पर सबसे पहले शुरू करते हैं प्रूफ में। देखिए आपके पास है P A यूनियन B अपॉन F, आपके पास ये टर्म है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन कि दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन मतलब हो गया ये ए पूरा टर्म ए मान लीजिए, नीचे वाला पूरा टर्म बी मान लीजिए, ये ए है नीचे बी है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ और नीचे हो गया आपका पी एफ, नीचे क्या हो गया आपका पी एफ। अब चलिए यहाँ पर आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थोड़ा सा हम देखिए आपको रिवाइज करते हैं। हमने सेट थ्योरी में बहुत सारा लॉज पढ़ा हुआ है, उसी में से एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उसमें से हमारा एक लॉ आता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, इनको समझते हैं तरीके से हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि यदि आपको इस तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ रहे तो आप इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एफ, यहां से देखिएगा ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन और ये आपका हो जाएगा बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ब्रेक होगा आपका। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ ये जो आपका टर्म है, आप यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू ये पूरा टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से टूटा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से टूटा, तो ये आपका बन गया ए इंटरसेक्शन एफ, बीच में यूनियन, और ये बन गया आपका बी इंटरसेक्शन और एफ। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से टूटा और ये आपका नीचे बन गया पी एफ, ठीक है। अब ऊपर वाले टर्म को सिंपली आप ब्रेक कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला टर्म है पूरा, आप इस ऊपर वाले टर्म को आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये पूरा टर्म ए है और ये पूरा टर्म बी है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है ये ए है और ये जो टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है ये टर्म आपका क्या है, बी है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए और इसको ब्रेक करिए। तो देखिए, तो पी ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप इसको ब्रेक करिए, इस फॉर्मूले पर देखिए, इसको ब्रेक करते हैं। तो क्या ब्रेक करके आप लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा पी ए मतलब पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, और नीचे हो गया आपका P और नीचे इस तरह से हो गया आपका F। एंड नाउ यू कैन सॉल्व ऑल दीज। देखिए, हम इसको एक लाइन अलग अलग कर लेंगे तो फिर आपका ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो अब इसको अलग अलग आप कर सकते हैं, इसके नीचे इसको लाइए, इसके नीचे इसको लाइए, इसके नीचे इसको लाइए, तो फिर कहीं ना कहीं आपका ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए हम इन चीज़ों को ब्रेक करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए पी ए इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन एफ पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ
बाय पी एफ माइनस, और जरा इन बातों को गौर से देखिए, टोटल फाइनल टर्म जो ये है आप क्या क्या कर सकते हैं इन चीज़ों में, जब आप गौर से देखिएगा इन पूरे टर्म को आप क्या कर सकते हैं। इस पूरे टर्म में सारा टर्म इंटरसेक्शन ही है, सारा टर्म इंटरसेक्शन है, ए भी इंटरसेक्शन, एफ भी इंटरसेक्शन, बी भी इंटरसेक्शन। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। फाइनली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या हो गया आपका पी एफ। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है जी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है कि यदि पी ए बाय एफ इंटरसेक्शन पी एफ रहे तो आप इसको लिख सकते हैं पी ए बाय एफ, लिख सकते हैं। सोचिए उल्टा करके, यदि कहीं पर पी ए बाय एफ रहे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, इसको लिख सकते हैं ऐसा। उसी तरह आप इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और नीचे एफ होगा, और यहां पर देखिए किसके साथ इंटरसेक्शन है, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन क्या होगा? एफ होगा। इस तरह से ये आपका फाइनल फार्मूला अचीव हो गया, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। डन। ओके, वंस अगेन हम शुरू से कर लेते हैं एक बार। देखिए कि हमें ये निकालना है पी ए यूनियन बी अपॉन एफ। तो हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है उस पर से हमने क्या किया? इस फार्मूला को ब्रेक किया। तो क्या हो गया? ये पी ए यूनियन बी, यहाँ पर से दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाले का इंटरसेक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर से यहाँ पर हमने क्या कौन सा फार्मूला लगाया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, पी ए प्लस पी बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया। अब सिंपली इसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये फाइनल हमारा जो आंसर चाहिए था वो हमारा प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान है चीज़ें, बस आपको टॉपिक को और एक एक स्टेप्स को समझना है, उसको ब्रेक करके लिखना है। मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला। बिना फार्मूला हर स्टेप पर, हर एक दो स्टेप पर आपको फार्मूला, अलग अलग फार्मूला यूज होता है, फिर कहीं ना कहीं आपको फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, पी ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाय एफ। ठीक है, तो हमें देखिए प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बटे एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाय एफ, 1 माइनस पी ई बाय एफ। ये आपका क्या है? आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 है। हम इसको प्रूफ करते हैं। ई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इतना। जनरली ये आपका एक बेसिक फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, है ना। एंड फाइनली यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये आपका इस तरह से हो गया। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज़ हुआ। इसी पर बेस्ड हमारा ये टॉपिक है, इसी पर बेस्ड हमारा ये टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए, इसको प्रूफ करना। तो यहां पर से हम एक चीज जानते हैं, हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 किया। क्या जानते हैं? वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या? पी एस बाय एफ इक्वल टू 1 होता है ना। एस जहां पर की सैंपल स्पेस है, पी एस बाय एफ इक्वल टू 1, पी एस बाय एफ इक्वल टू 1। तो आप एक बात बताइए, किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने का सम 1 हुआ, एंड यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ 1 एस। मतलब सिंपली आप यूं समझ लीजिए कि आप S को E यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? S को E यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो S है आपको यही प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। पी एस बाय एफ इक्वल टू, पी एस बाय एफ इक्वल टू,
पी एस बाय एफ को क्या करिएगा, इन प्लेस ऑफ एस, ये जो आपका एस है, इस एस के जगह पर आप ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी एफ, मतलब होना और नहीं होना, ये हुआ होना और ये क्या हो गया नहीं होना, तो टोटल मिल करके तो हमारा सैंपल स्पेस ही ना होगा, ठीक है। भागलपुर और भागलपुर से बाहर तो पूरा भारत बन जाएगा, भागलपुर और भागलपुर से बाहर तो पूरा भारत बन गया। ये चीज़ आपको यहाँ पर भी समझना है। कोई इवेंट के अकरेंस एंड नॉन अकरेंस, ये टोटल कंप्लीटली आपको एस बना दिया, सैंपल स्पेस बना दिया, तो ये आपका फाइनली हम इसको क्या किए यहाँ पर यूज कर लिए। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ई यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, आगे यहाँ पर से हम चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, फार्मूला लगाइए यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा पी ई प्लस पी ई कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ई इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, और नीचे क्या हो गया आपका पी एफ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ई और ई इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन होगा, कभी भी किसी इवेंट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कुछ भी जब कॉमन नहीं होगा तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, ये यहाँ पर से टर्म ही पूरा खत्म हो गया। तो बचा कितना आपका टर्म, बचा पी ई प्लस पी ई का कॉम्प्लीमेंट और नीचे आपका बच गया पी एफ। अब दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, तो ये आपका फाइनली बन जाएगा पी ई बाय पी एफ प्लस पी ई कॉम्प्लीमेंट बाय पी एफ। आपको और यहां से देखिए हमें वैल्यू निकालना था, दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, तो ये बिल्कुल आपका कितना हो गया, ये 1 हो गया। एंड फाइनली आपको चाहिए क्या था 1 माइनस पी ई बाय एफ, तो फाइनली आप इस टर्म को उठा करके इस तरफ से राइट साइड ले जाइए, पी ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाय एफ। तो ये फाइनली जो हमें चाहिए था रिक्वायर्ड आंसर। ओके, keep watching my videos. No subscriber.